जो This है conference will now be recorded. प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग, इससे क्या मुराद है? प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग मीन्स कि जब आपने किसी को सुन रहे हैं तो आपने किस किस बात पर ध्यान देना है ताकि आपकी लिसनिंग जो है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग यानी कि वो चीजें जिनको आप फॉलो अगर आप करें तो आप कहते हैं हाँ जी मुझे अब चीजों की समझ आ रही। अब इसका भी देयर इज नो फिक्स्ड फॉर्मूला कि लिसनिंग के उसूल क्या है। फर्ज के मैं आपसे कहता हूँ, इफ आई डू पुट द सेम क्वेश्चन टू यू पीपल, तो आप क्या कहते हैं लिसनिंग के लिए क्या होना चाहिए? आपने मतलब ये कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, मतलब अपने जहन में क्या होना चाहिए कि हम लिसनिंग अच्छी हो जाए, कि आप क्या करें? फर्ज किया किसी के जहन में कोई आता है कि हम कहेंगे अगर हम ये करेंगे तो ये लिसनिंग अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिकली? जस्ट सर फोकस होना चाहिए। आप कहते हैं फोकस करें, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। असल में सारी गेम तो है ही इस लफ्ज की। और सोचें, मतलब हम लिसनिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं कि भाई, और फर्ज किया मसलन जो भी कोई फर्ज किया मैं एक शोर शख्स को, वगैरह नहीं होने चाहिए सर, हाँ शोर वगैरह नहीं होना चाहिए ना सर। शोर वगैरह नहीं इसमें होना चाहिए। जैसे भी हम जो है वो कई दफा होता है मैं बात कर रहा हूँ और आप सिस्टम ही काम नहीं कर रहा और आपको इतनी समझ नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, शोर वगैरह से बचते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जी अब लिसनिंग में ये हमें अपना माइंड सेट बनाना चाहिए कि वो चीज सुनने के बारे में। ठीक है, आप हाँ उसके लिए मतलब इंक्लाइंड हो, तैयार हो ज़हनी तौर। तो इस तरह की जनरल बातें जिनको वो मतलब ये है कि वो कहते हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ कि मतलब आप थोड़ा सा ठीक है ना, तो ये मतलब ये एक इस तरह की कुछ बातें हैं। तो फर्स्ट केस में जो सबसे अहम चीज, जैसे किसी ने कहा कि फोकस, ये दो चीजें हम लिख लेते हैं और ये चीजें भी आपस में जुड़ के चल रही हैं। अगर आप ध्यान देना, एक चीज के साथ दूसरी जुड़ी हुई है। एक फोकस की बात है, दूसरी बात जैसे आपने कहा जी फर्ज किया कि नो डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि जो शोर शराबा वगैरह, फर्ज किया मैं कर रहा हूँ आपको मुसलसल आवाज आ रही है तो आप कहते समझ ही नहीं आ रही, कई दफा ऐसा होता है, तो उससे मतलब लिसनिंग अच्छी नहीं होगी जहां तक भी मुमकिन है। ठीक है, और इसमें मतलब ये कि फोकस जब होगा तो उसमें मतलब ये कि आप एक लिहाज से पूरा एक लिहाज से ध्यान से सुनेंगे। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बाद सिचुएशन में जैसे अभी जो हम कर रहे हैं तो इन दिस सिचुएशन हम बीच पे अमल नहीं कर सकते, लेकिन आमतौर पर जब लिसनिंग हो रही होती है तो बंदा या बंदी आपके सामने खड़ा होता है, तो उससे हम कहते हैं कि जो है वर्बल, नॉन वर्बल, जो भी बंदा बात कर रहा है आप उसकी वर्बल साइड को भी देखें। इनको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ बाद में। नॉन वर्बल पे भी देखें और उसकी पैरा वर्बल भी देखें। इसमें हो सकता है एक बंदा एक बात कह रहा है, बज़ाहिर कुछ कह रहा है, लेकिन अगर अब उसकी हम कहती है नॉन वर्बल से लग रहा है कि बंदा गलत कह रहा है। ठीक है, या कई दफा होता है एक बंदा मतलब कोई बात कर रहा है, वो परेशान सा लगता है, सीना सा, लोग कहते हैं झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर आप उसकी सारी बात सिचुएशन देखें कहते नहीं यार वो वैसे परेशान है, बात वो सही कह रहा है। ठीक, इस पे फोकस करें। या फर्ज क्या मतलब ये कहा जाता है जी कि आप इसमें जो है, मैं ये बताता हूँ, अनबायस हो या अनबायस्ड आप रहें। ठीक है, और का इस सारी में कॉमन सेंस की बातें थोड़ा सा खुद सोचें तो यू कैन कम टू नो कि इसमें क्या है। ठीक है, और फिर अक्सर एक बात कही जाती है कि मतलब ये कि डोंट जंप टू द कंक्लूजन। ये अक्सर पेपर में पूछता है कि इस बात से मुराद क्या है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, इसको थोड़ा सा हम एलेबोरेट कर लेते हैं। या फर्ज क्या मतलब कहा जाता है जी कि मतलब ये कि डोंट इंटरप्ट। ये एक मतलब बात अक्सर कही जाती है। या फर्ज क्या जाता है कि टेक नोट्स। ये कुछ पॉइंट्स हर बुक में दिए हुए हैं, वैसे भी बंदा सोचे गुजारे समझ जाता है।
ठीक है। और इसमें क्या हो सकता है कि आपने एक चीज को सुन रहे हैं और दूसरा जो है वो दूसरे की जो है वो जी या कहा जा सकता एक्टिव है माइंड। हाँ एक्टिव माइंड जब फोकस होंगे तो मैंने बताया नहीं सारी चीजें असल में मैंने वैसे पॉइंट्स बनाए हुए हैं एक्चुअली मतलब तकरीबन एक ही बात है इफ यू फुली फोकस तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है एनकरेज द स्पीकर ये हो सकता है ओके ये थोड़ा सा ये है कि गिव फीडबैक इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीजें और जो कि ठीक है मतलब इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने माइंड में रखने ठीक। अब देखिए मतलब जैसे हमने कहा जी फोकस फोकस का मतलब है कि जो भी आप जो बंदा कह रहा है आप उसको थोड़ी सी मतलब ये कंसंट्रेशन या तवज्जो के साथ यू पे अटेंशन टू दैट के मतलब बात को तो आपने देखा होगा बस एक टीचर पढ़ा रहा है तो इफ यू आर नॉट फोकस ना हो तो मुमकिन है वो सही भी पढ़ा रहा हो आपको पता नहीं क्या कह रहा है। तो पहली बात तो मेन तो ये कि यू शुड बी फुली फोकस आपका ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि मतलब जो है वो अगला क्या कह रहा है। कई दफा होता है एक टीचर एक चीज स्टार्ट करते हैं इन स्टार्ट आप कहते हैं नहीं समझ आ रही तो इफ यू ट्राई टू फोकस योरसेल्फ थोड़ा सा ध्यान देते हैं अटेंशन देते हैं कंसंट्रेशन देते हैं तो आपको चीजें समझ आना शुरू हो जाती है। तो फोकस जो है ये तो एक लिहाज से असल में इसी में सब कुछ है ठीक है। सपोज आपसे कहते हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग तो हम कहते हैं वन शुड बी फोकस बंदे को मतलब फोकस होना चाहिए सारा। अब सेकंड पॉइंट जो है नो डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन क्या चीज है आपको पता ही है डिस्ट्रैक्शन से हम मुराद लेते हैं कोई भी चीज ध्यान। जो आपको मतलब तो आपकी तवज्जो हटाए ठीक है। हमने कहा जी मतलब पहला हमने कहा जी कि मतलब ठीक है फुली फोकस आप रहें ये तो हुआ कि इसमें जैसे भी हमने कहा। सेकंड जो है कि मतलब अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ठीक या वी कैन नॉट से कि नो डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन को हम 100% तो डिस्ट्रैक्शन मीन एनीथिंग जो कि आपकी अटेंशन जो है वो थोड़ी सी हटाती है। तो मतलब ये कि वी कैन नॉट से कि नो डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज से जितना बच सकते हैं फर्ज के कोई शोर आ रहा है नॉइज आ रहा है हम कहते हैं इस नॉइज से थोड़ा सा बचने की कोशिश तो करो दरवाजा बंद कर दो ठीक है। पानी टपक रहा कहते हैं पानी बंद कर दो बच्चे बोल रहे हैं उनको कोई यार ना बोलें सिस्टम में कोई खराबी है तो उसको ठीक करें। तो डिस्ट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली लिसनिंग उतनी मुश्किल होगी। फर्ज के समटाइम्स आपने देखा होगा कि मतलब आप फोन पे अक्सर बात करते हैं जाते हो गाड़ी में या उसमें किसी मतलब अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हो तो दाएं से डिस्ट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि माँ कुछ कह रही होती है और आप कुछ समझ रहे होते हैं ठीक है। तो इफ यू अवॉइड दिस डिस्ट्रैक्शंस यानी कि डिस्ट्रैक्शन से मुराद किसी तरह का भी जैसे आपको हमने बताया था नॉइज किसी टाइप का भी कि जिससे गड़बड़ हो रही है आवाज नहीं आ रही है आवाज ऊंची है सिस्टम में खराबी है शू शू की आवाजें आ रही तो जितनी ये डिस्ट्रैक्शंस कम होंगी तो ऑब्वियसली यू वुड बी इन बेटर पोजीशन टू फोकस फिर आप ध्यान भी दे सकेंगे लिसन भी कर सकते हैं। तो इसको टू वॉट एवर एक्सटेंड यू कैन डू ये नहीं होता 100% तो शायद नहीं हो सकता लेकिन एक हद तक बंदा कहता है इसको यार काबू तो करो। तीसरी बात हमने की जी कि जो है वर्बल नॉन वर्बल और पैरा वर्बल तीनों को लेके चले। इससे मुराद क्या है कि स्पीकर जो बातें कह रहा है ठीक है ये स्पीकर की बात है वर्बल है मतलब व्हाट एवर ही इज सेइंग आप उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए उससे ये बात करिए ठीक। और इस स्पीकर की नॉन वर्बल से मुराद है कि उसकी समझ लें कि व्हाट एवर द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन इज नॉन वर्बल हम कहते हैं यार उसकी जो है बॉडी लैंग्वेज को भी देखें ठीक है। ये होगी आपकी बॉडी लैंग्वेज क्योंकि बात का होता है फर्ज के मैंने एक बात की आपको सही अंदाजा नहीं हुआ कि मैंने क्या कहा है बल्कि यहाँ बैठे में कई दफा ना आदत सी पड़ी हुई है ना तो मसलन कई दफा उंगलियां उठा रहा होता ठीक है जी ये 2 हाथ उठाए हुए जी कि इसका मतलब कि 2 चीजें हैं फिर अंदाजा होता है कि यहाँ 2 चीज है ही नहीं। इस पे फोकस करे तीसरी जो है जैसे मैंने कहा कि पैरा वर्बल पे फोकस करे ये सारी चीजें किसकी हैं स्पीकर की। पैरा वर्बल यानी कि दबे और ये हमने कई दफा बात की
द वे ऑफ saying, कि जो बात कही जा रही है किस टोन में कही जा रही है, वो किस पेस में कही जा रही है, ठीक है। तो इस चीज पे अगर आप थोड़ा सा देखें, बात का होता है, फर्ज किया कोई बंदा कोई बात कहता है तो लिसन फील करता है कि यार इसने बड़ी फालतू बात की है, लेकिन अगर वो उसकी पैरावर्बल चीज को समझे, पैरावर्बल लैंग्वेज को समझे, तो हम कहते हैं उसने ये बात तो ज़ाहिर गलत की है, लेकिन तो कोई लाइट से मूड में बात की है, इसका मकसद वो नहीं है जो कि बज़ाहिर होता है। तो कभी कभी ये भी होता है ना, आपको बंदा बज़ाहिर बड़ी सख्त बात कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ी लाइट सी होती है, उसका मतलब ये कि उसका मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं होता, बल्कि उसका वो मीनिंग होता ही नहीं जो कि आमतौर पर होता है। इन दैट सिचुएशन, जैसे हम कई दफा स्टूडेंट से, लड़कियों से, लड़कों से कोई ऐसी बात कर लेते हैं सिर्फ बात बड़े बात होती है, उसका मतलब कोई ठरक झाड़ना या कोई गलत बात सोचना इस तरह नहीं होता। तो ये पैरावर्बल से आपको पता चलता है कि मतलब, तो इफ यू, ये सारा कुछ जो है स्पीकर का है। तो लिसनर ने स्पीकर की इन बातों पर फोकस करना है, तो क्या रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, और बाकी द वे ऑफ राइट सेइंग समथिंग उस बंदे का क्या है। अगर आप इस पे करें तो लिसनिंग तो वैसे ही मुकम्मल होगी एक लिहाज से, मतलब आपको हर चीज क्लियर समझ आ जाएगी, क्लियर। तो वैसे ही उन्होंने देखा मेरे डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसमें से कोई ना कोई सवाल वो आपसे पूछता ही पूछता। और आगे वो कह रहा है जी कि मतलब ये है कि जैसे हमने कहा कि आपने क्या करना है कि अनबायस्ड रहना है। अनबायस्ड से मुराद क्या है जी, कोई बता सकता है? अनबायस्ड रखना है या आपने अनबायस्ड न्यूट्रल रहना होकर। है। देखिए बायस किसे कहते हैं? बायस मीन्स तासुब। बायस कहते हैं तासुब को। तासुब होता है किसी का खाम खा फेवर करना, खाम खा डिसफेवर करना। जैसे हमारे यहाँ बात को होता है, क्लासेस में भी अक्सर देखा है कि कुछ स्टूडेंट से टीचर ने मतलब बायस का शिकार होता है, कि मतलब वैसे ही उनको कहते हैं ये बड़े अच्छे स्टूडेंट्स, उनसे बेहतर स्टूडेंट्स कोई और होते हैं, लेकिन इस बायस की वजह से वो उनकी अच्छी बात भी आपको नजर नहीं आती। अनबायस या अनबायस जो स्टाइल होगा कि मतलब आपने, यू डोंट फेवर एनीवन, यू डोंट डिसफेवर एनीवन। फर्ज के एक बंदा आया, उसने बात शुरू की है, तो किसी वजह से आप उसे पसंद नहीं करते, तो ही और शी माइट बी सेइंग समथिंग गुड, वो अच्छी बात कह रही है, लेकिन अगर आप इसका शिकार है बायस का, तो आपको अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। फर्ज के किसी स्टूडेंट से मेरी इख्तलाफ चल रहा है, किसी चीज पे आता है, प्रेजेंटेशन देता है, तो ही और शी माइट बी द बेस्ट प्रेजेंटर, लेकिन अगर मैं अनबायस नहीं हूँ या बायस का शिकार हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं यार इसको तो फेल करना ही करना है। तो ये अक्सर हमने देखा कि, और ये जैसे हमने कहीं पढ़ा था साइकोलॉजिकल नॉइज, अगर आप याद करें कि आपकी मेंटल स्टेट ही ऐसी बनी होती है कि अगर कोई बंदा अच्छी बात भी कर रहा है आप उसको अच्छी लगती नहीं है, या बात पर एक बंदा फजूल सी भी बात कर रहा है, तो मतलब जैसे अक्सर हम बायस का शिकार होते हैं, आपने देखा होगा कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हो रही हो, तो कोई लड़की जब आती है वो सिर्फ 2 दफा बाल दाएं में करके फालतू बात भी कहा जी बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटर है, तो ये बायस होता है। और वैसे एक माइंड बनाया जी कुड़ी है, सोनी है, ठीक है जी। तो जैसे मैं कल सुन रहा था, एक लड़की है आजकल वो शायरी सुनाती है, तो खाना खराब, वो सारे शेर गलत सुनाती है, लेकिन ये उस पर जो लाइक्स वगैरह इतनी ज्यादा होती है कि जरा है खुश शक्ल सारे उसको, ये बायस है कि आपने पहले से एक बना दिया ये बड़ी फलां, वो सुने नहीं रहे वजह से मुझे कह रही कि अगर वो सुने कोई शायरी की सेंस रखने वाला बंदा, वो कहते यार ये क्या बकवास कर रही है। तो मोस्ट ऑफ अस जो है एक हद तक तो बायस शायद नेचुरल होता है कि जैसे कुछ लोग आपको थोड़े अच्छे लगते हैं कुछ, लेकिन ये है कि जब आपने स्पीकर को सुनना है, फर्ज के एक बंदा आया है, आपने स्टार्ट में ही अगर आपने एक माइंड बनाया हुआ है कि यार इसको तो बोलना आता ही नहीं, तो उसकी अच्छी बात भी आप सुन नहीं रहे। तो टू वॉट एवर एक्सटेंट आपने कोशिश करनी है कि पहले से एक माइंड नहीं बनाना, प्री ऑक्यूपेशन ना हो, पहले से एक माइंड ना हो जी अच्छा फलां अच्छा फलां बुरा, बल्कि फर्स्ट लिसन और उसके बाद फैसला करें कि इसका मतलब रिजल्ट क्या है। ठीक हो गया? बात आ जाओ। तो अगली चीज जो है इसमें है, क्या उसे कहते हैं, डोंट जंप टू द कंक्लूजन या नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन। ये अक्सर वो पूछता है कि इससे मुराद क्या है, कि कंक्लूजन पे जंप मत करें या नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन से मुराद क्या है। तो ये अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यू कैन गेस, नॉट जंपिंग टू द कंक्लूजन, इसका मतलब ये होता है, फर्ज किया एक बंदा आया,
उसने बात शुरू की, उससे कोई मसला, उसका सांस फूला हुआ है या थोड़ा कंफ्यूज है या कोई उसका फिजिकल प्रॉब्लम है, तो वंस ही और शी स्टार्ट्स तो हम कहते हैं वो यार इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये तो फजूल सा स्पीकर है। तो मतलब ये फटाफट हम एक चीज के जंपिंग टू द कंक्लूजन से मुराद क्या हुई, टू मेक इमीडिएट ओपिनियन, यानी कि फटाफट एक राय बना लेना स्पीकर के बारे में। फर्स्ट उसने स्टार्ट किया, कई ऐसे स्पीकर्स होते हैं कि मतलब वो आते हैं, फर्ज किया उनकी अंग्रेजी फर्ज के ठीक नहीं होती, उनका एक्सेंट ठीक नहीं होता, तो लोग कहते हैं यार ये पेंडू सा बंदा है, इसने तो पता नहीं क्या कह रहा है, ठीक है। लेकिन ये भी बैड लिसनिंग ना आता है कि मतलब किसी के बारे में फौरन एक फैसला कर लेना, या किसी ने स्टार्ट लिया फर्ज किया, बड़ा मतलब एक वेल ड्रेस्ड आदमी है, बड़ी थोड़ी सी बना के बात कर रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं लाओ जी ये तो बड़ा अच्छा स्पीकर लग रहा है। तो हो सकता है ही और शी माइट जस्ट बी चीटर, हो सकता है वो फ्रॉड है, इसने स्टार्ट किया और ड्रामा इस तरह किया, फिर अंदर कुछ ना हो। जैसे आपने अक्सर देखा हो जो वीडियो चलते हैं उनमें थंबनेल ही होता है, अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मकसद कहने का ये है कि फर्स्ट लिसन टू दैट पर्सन, जो भी है पहले से राय ना बनाएं, पहले से एक फैसला ना करें अच्छे या बुरे। हो सकता है जैसे आप अच्छा कह रहे हैं वो बुरा हो, से बुरा कह रहे हैं वो अच्छा हो। एक बंदा फर्ज किया अगर अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलता तो दैट इज नो साइन ऑफ द थिंग कि ही इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। कई लोग बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं, बड़े बड़े अपने फील्ड के माहिर होते हैं, अंग्रेजी ठीक नहीं होती तो हमें अंग्रेजी से क्या लेना। फर्ज के आईटी के हवाले से अक्सर लोग जो है अंग्रेजी की बिल्कुल समझ नहीं होती, तो अगर वो अपने काम को सही जानते हैं तो फिर तो हमें इसका मतलब अगर इफ यू जंप टू द कंक्लूजन, इफ यू मेक योर ओपिनियन विद इन वेरी स्टार्ट में आपने बना ली तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जाहिर है ये फिर वो इट्स समथिंग बैड। तो कहा जाता है जंपिंग टू द कंक्लूजन से क्या मुराद है, और वेदर इट्स समथिंग गुड और बैड, तो हम कहेंगे जाहिर है इट्स समथिंग बैड। फिर अक्सर कहा जाता है जी कि मतलब ये कि डोंट इंटरप्ट। इस पे वो अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जी ये बात हमेशा होनी चाहिए, या इसको बल्कि आप यूं कह लें कि नो फ्रीक्वेंट इंटरप्शन। फर्ज के कई दफा होता है कि टीचर एक बात शुरू करता है, एक पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर, तो कुछ स्टूडेंट्स फटाफट जी एक सवाल है और यार उसको पहले स्टार्ट तो करने दो, ठीक है, हाँ पहले मतलब उसको बात का आगाज करने दो। तो इसलिए कहा जाता है इंटरप्ट करना तो कोई इतनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार इंटरप्ट जो है ना करना, इससे वो सारा माहौल खराब हो जाता है। कई दफा आपने देखा होगा आपके जहन में क्वेश्चन आता है, तो अगर आप थोड़ा सा मतलब सब्र कर लें, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ देर बाद यू फाइंड वेरी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, उसका सवाल का जवाब आपको लेक्चर के एंड खुद ही मिल चुका होता है। तो बार बार जो है इंटरप्ट करना कि ये एक सवाल है, हाँ कहा जाता है ये चीज इट इज समथिंग बैड, तो इससे थोड़ा सा बचें, इससे माहौल खराब होता है। लेकिन फ्रीक्वेंट इंटरप्शन गलत है, लेकिन टू एन एक्सटेंट ये ठीक है। फर्ज के मैंने एक चीज स्टार्ट की तो आपको वो चीज मतलब जो है फर्ज के नजर ही नहीं आ रही, आप कह रहे हैं स्क्रीन नजर नहीं आ रही, तो उसमें मतलब आप इतना तो इंटरप्ट कर सकते हैं ना, आप कहेंगे कि मतलब स्क्रीन नजर नहीं आ रही। तो इन दिस सिचुएशन तो इंटरप्शन थोड़ी बेनिफिशियल हुई। बहुत ज्यादा इंटरप्ट करना इज समथिंग नेगेटिव, टू एन एक्सटेंट जो है इट्स ओके, ठीक। अब इसी से मिलती जुलती जो है चीज समझ लें, उससे हम शायद ऊपर हमने नहीं लिखा, वो है पेशेंस। जो भी चीज है उसमें मतलब जो है पेशेंस, जैसे हम थोड़ी मुश्किल अंग्रेजी में कहते हैं अपना सेल्फ कंट्रोल, तो खुद पे आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, सब्र करना है कि ये नहीं कि मतलब फटाफट ही जी फलां चीज नहीं है जी, मुझे समझ नहीं आ रही जी, ठीक है जी टीचर बदले जी। तो पेशेंस का मतलब है कि पहले आप हमें, और कई दफा देखा है कि कई लोग मतलब ये है कि उनके बारे में पहले आपकी राय होती है कि यार ये तो बड़ा ही निकम्मा टीचर, बाद में कहते नहीं यार वो बड़ा अच्छा टीचर। तो पेशेंस में जो भी स्पीकर कह रहा है उस वक्त आपने ये बस ये देखें वो क्या कह रहा है, ये ना मतलब माइंड रखें कि यार ये तो इसको आता नहीं, यार मैंने तो ये सुना है। तो पेशेंस का मतलब है व्हाट एवर ही और शी इज सेइंग, आप उसको ध्यान से सुने थोड़ा सब्र के साथ, तो फिर उसके बाद राय बनाए। पहले अगर आपने मतलब एक चीज कर ली कि जी फर्ज के मेरा कोई स्टूडेंट जो है वो किसी चीज पे फर्ज किया लिसनिंग पे ही आके बात करता है, तो अब मैं फर्ज किया मतलब जो है
इम्पेशेंट हो जाऊं, पेशेंस का मुजाहरा ना करूं, ये पहले ही मैंने पढ़ के एक माइंड बनाया हुआ बायस है कि यार स्टूडेंट ने क्या बात करनी, तो मतलब तो बात तो नहीं बनेगी। तो इसलिए सब्र जो है वो थोड़ा सा है कि आप जब आप पेशेंट होंगे तो यू विल बी फुली फोकस्ड। उसमें मतलब आपने पहले से ये नहीं कहा कि ये चीज़ गलत है सही, फिर जो सारी बात सुनने के बाद आप यू विल मेक सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, उसके बाद आप ट्राई, ठीक है। तो ये अप्लॉम या सेल्फ कंट्रोल थोड़ा सा चाहिए होता है, ये अक्सर लोगों में नहीं होता। बात शुरू होती है ओ नहीं नहीं फलां जी बदलो जी, ये है। जो नया आता है वो पहले से भी ज़्यादा नमूना होता है, तो फिर कहते नहीं जी पुराने को लाओ जी। तो इस तरह के मसाइल होते हैं, तो ठीक। जैसे आपके साथ किया था स्टार्टिंग में हमने। और कोई नहीं, मेरे साथ होता रहता है, मेरे साथ तो अक्सर ही चलता रहता है। अच्छा बहरहाल, डोंट जंप टू द कंक्लूजन, डोंट इंटरप्ट, ठीक। मतलब ये कि डोंट इंटरप्ट डज नॉट मीन कि मतलब इंटरप्ट करें, बार बार करेंगे तो वो एक बैड चीज है, टू एन एक्सटेंड अगर करेंगे तो वो बेनिफिशियल चीज है उससे। टेक नोट्स, टेक नोट्स से मुराद है कि मतलब कुछ जो है ये टेकिंग नोट्स जो का जो अमल है, इसका मतलब है जो आप चीज सुन रहे हैं उसके साथ साथ उसको थोड़ा सा लिख भी लें। तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स समथिंग गुड और बैड टेकिंग नोट्स? अब इसमें भी वही बात है कि मतलब टेकिंग नोट्स जो है टू एन एक्सटेंड जो है, यानी कि टेकिंग नोट्स से मुराद ये कि जो स्पीकर जो बात कह रहा है, ठीक है, उस उन पॉइंट्स को जैसे मतलब अभी हम बात कर रहे हैं, टेकिंग नोट से मुराद है मुमकिन है आप में से कुछ स्टूडेंट्स इनके भी की पॉइंट्स को लिख रहे हैं, ठीक है। इससे मुराद है टेकिंग नोट से मुराद जॉटिंग डाउन, यानी कि लिखना, पॉइंट बनाना, मेन पॉइंट्स। फर्स्ट के स्पीकर जो बात कर रहा है उसके जो मेन पॉइंट्स अगर आप उनको थोड़ा सा लिख लें, जैसे आप लेक्चर में भी शायद कुछ स्टूडेंट लिखते होंगे, तो उससे बात का होता है कि एक चीज थोड़ी सी बात में हेल्प देती है, ठीक है। वॉट एवर द स्पीकर इज सेइंग आप उसको थोड़ा सा टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं अच्छे आज के लेक्चर में ये 10 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट, आप लोग लिखते हैं, डू यू थोड़ा बहुत? सर सर बहुत जी कुछ सर। लिखते हैं हम तो, 4 हाँ पेज तो लिख दिए मैंने अभी तक। हाँ तो ये जो आप टेकिंग नोट, इसमें भी आपसे ये कह रहे सिचुएशन के हिसाब से होता है। फर्ज के उन्होंने एक दफा सवाल पूछा कि एक स्टूडेंट है, speaker is saying something or the student is busy, is always busy in taking notes, तो ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसने कहा जी कर रहा है, हालांकि वहां नहीं कर रहा। मतलब ये कि इफ यू गो ऑन राइटिंग, पर आप सुन ही नहीं रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो लिख ही जा रहे हैं कि जो लिखा हो तो उससे तो बल्कि नुकसान होता है। तो टेकिंग नोट्स का मतलब ये है कि मेन पॉइंट्स को लिख लेना और साथ साथ सुनने का अमल भी जारी रखना। तो इसलिए इसीलिए कहता हूँ स्टेटमेंट को समझें और बाकी आंसर में गाला कोई मसला नहीं, ठीक। टू एन एक्सटेंट इट्स गुड, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ लिख ही जाते हैं, जस्ट गो ऑन राइटिंग लाइक हेल, लिख ही जाते हैं और उन्हें फिर पता ही नहीं होता लिखा क्या। तो इसलिए एक हद तक मतलब पॉइंट्स वगैरह लिख लें, लेकिन बहुत ज्यादा करेंगे तो दैट वोंट बी समथिंग गुड। ओके, आगे चलें। ये है जी एनकरेज द स्पीकर, या वैसे इन्होंने मतलब पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं, सब ड्रामा, दुनिया ड्रामा ही है बस, ठीक है। फैर्स समझते हैं ना, फैर्स कहते हैं रंगबाजी को, बेशुमार चीजें बस स्लाइडें बनाई होती हैं और रंगबाजी, मतलब एक चीज असल में ना हो बल्कि आप उसका इंप्रेशन देंगे फलां चीज है, असल में कुछ और। तो एनकरेजमेंट या एनकरेजिंग द स्पीकर, इससे क्या मुराद है? अब ये भी एक लिसनिंग का एक अच्छा उसूल है। एनकरेजमेंट ऑफ द स्पीकर, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो बंदा बोल रहा है उसको एनकरेजमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो ना, फर्ज के एक बंदा आया, उसने एक किसी मौजूद पे बात करना शुरू की है, किसी वजह से वो जो है उसमें अल्लाह माफ करे कोई लिस्प है, फर्ज किया लुकनत है, ठीक है ना, या कोई थोड़ी सी स्टैमर है, यानी कि कोई उसको जो है हल्का के बात करता है या रुक रुक के। तो फर्ज की अगर आप कहें वो ये सकता है यार इसको बोलना ही नहीं आता, तो बड़ा गर्क हो गया, हो सकता है वो बड़ा काबिल आदमी है। तो अल्लाह के काम में बात कर बड़े बड़े कॉम्पिटेंट लोगों में 100 मसाइल होते हैं। तो फर्ज की अगर आप इसके नहीं यार कोई बात नहीं, लुकनत नहीं, देखो कह क्या रहा है, स्टैमर को छोड़ो, देखो बात क्या कर रहा है। तो इफ यू इनकरेज द स्पीकर, तो हो सकता है कि वो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस दे और आपको जो चीज शुरू में मुश्किल, कई दफा नए टीचर्स आते हैं, स्टूडेंट का जो फलां फलां फलां, वो बेचारा अगले दिन आते ही नहीं। तो कुछ हमारे ऐसे होते हैं, उन पर बेशक गए करते, अच्छा यार कोई नहीं, अब तो मुलाकातें तो होती रहेंगी, ठीक है।
और ये आपने क्या बातें शुरू की हैं जी। तो मतलब यू आर सपोज टू, लिसनर्स आर सपोज टू एनकरेज द स्पीकर। वो उसको मतलब द मोर दे एनकरेज द स्पीकर द मोर दे विल गाइड। देखिए ना, फर्ज क्या हो सकता है, एक बंदा हो बड़ा कॉम्पिटेंट, लेकिन ये कि ही और शी माइट नॉट बी अ गुड स्पीकर। मतलब हो सकता है कुछ लोगों को इतनी स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो मतलब ये देखो, अगर आप जी, तो हम बात कर रहे थे, सॉरी देयर वाज अ फोन, एनकरेजमेंट ऑफ द स्पीकर। ठीक, अब देखिए फर्ज किया, मैं आपसे बात कर रहा था कि चीजें इंटरलिंक्ड। फर्ज किया टाइप्स ऑफ लिसनिंग, हम बात कर रहे थे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स। अब एक मसलन लिसनिंग की एक टाइप है, वैसे ही जस्ट बातों बातों में ख्याल आ गया, इसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक लिसनिंग। थेराप्यूटिक लिसनिंग, थेराप्यूटिक लिसनिंग, ठीक है, ये हम टाइप बाद में करेंगे कल, व्हेनेवर वी एक्चुअली मीट। अब थेरेप्यूटिक लिसनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, वो असल में ये प्रिंसिपल, इसका मतलब थेरेपी आप सब जानते हैं किसी का ट्रीटमेंट या इलाज। तो थेरेप्यूटिक लिसनिंग ये है कि इवन इफ द स्पीकर इज नॉट अ गुड राइट कम्युनिकेटर, तो यू जस्ट इनकरेज दैट पर्सन, उसकी थेरेपी करें, उसका इलाज करें, उसको कहते हैं जी आप अच्छा बोल रहे हैं, नहीं हमें समझ आ रही है, प्लीज गो ऑन, इट्स ओके। तो ये थेरेप्यूटिक लिसनिंग कहने को एक टाइप है, एक लिहाज से इस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन का नाम टाइप है। ये अगर आपको ये टाइप पता है तो आप प्रिंसिपल बना सकते हैं, जी ज़ाहिर थेरेप्यूटिक लिसनिंग करनी है, यू आर सपोज टू इनकरेज दैट पर्सन, आपने उस बंदे को इनकरेज करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, आप थोड़ा इनकरेज करें स्पीकर को, तो और हम अक्सर ऐसे लिसनिंग के नसूलों पर अमल नहीं करते, इनकरेज किया हम तो बस कहते हो ओके। और इसमें लेकिन वही है कि जैसे स्टेज वगैरह के लोग हैं, आपने देखा होगा कि उन पे एक दफा आप तनकीद कर दें तो फिर आप फंसे होते हैं, वो नहीं फंसते। ठीक, तो इसमें व्हाट इज लेफ्ट, इसी टाइप की मतलब यू कैन मेक सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन योर ओन, खुद भी आप इसके कुछ प्रिंसिपल बना सकते हैं। और गिव फीडबैक, हमने किसी बात की कि गिविंग फीडबैक, इससे क्या मुराद हुई कि सीधी सी बात है कि गिविंग फीडबैक, फीडबैक कर देना। तो सपोज अगर आपको एक चीज अच्छी लगी है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा फीडबैक देते हैं, मतलब जैसे आपको पता है नॉड कर देते हैं, सर हिला दिया आपने, फर्ज किया क्लासेस वगैरह में आपने देखा होगा कि मतलब, तो उससे जो कहने वाला वो थोड़ा सा इनकरेज फील करता है, वो कहते हैं उससे थोड़ा अंदाजा होता है कि बात में, जैसे मसलन आप लोग अभी सामने नहीं है तो फीडबैक एक लिहाज से नहीं मिल रहा होता, तो मतलब बात पर बंदा कहती है यार पता नहीं बात पहुंच रही भी है कि नहीं, तो बीच में फर्ज किया इफ यू कंफर्म, मैं कहता हूँ हाँ जी बात एक हद तक क्लियर है, तो इफ यू से हाँ इट्स ओके जी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो गिविंग फीडबैक या इफ यू गिव फीडबैक टू द स्पीकर, तो स्पीकर जाहिर है थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उससे अंदाजा हो जाता है कि ये बात मैंने नहीं पहुंची, ये बात क्लियर होगी या ये मतलब मिसकॉन्सेप्ट बन रहा है। तो फीडबैक आप मुख्तलिफ अंदाज से दे सकते हैं, सर हिला के दे सकते हैं आप, मतलब ये कि बाद कभी हाथ थोड़ा सा हिला देते हैं, कभी जो है बॉडी को वैसे थोड़ा सा आगे कर देते हैं, जैसे क्लासेस में अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, तो उस पर मतलब ये कि ये कहा जाता है कि फीडबैक जो है वो स्पीकर को थोड़ा सा मजीद, और उससे मतलब एक थोड़ी चीज कंफर्म होती जाती है कि आपको भी समझ आ रही है और स्पीकर ऑल्सो कम्स टू नो कि मतलब वो बात समझाने में कामयाब हो रहा है, तो ये एक लिहाज से दोनों के लिए एक सपोर्टिव होता है। ठीक, तो फीडबैक किसी भी शक्ल में आप दे दें, मतलब ये कि हल्का सा इशारा करके या थोड़ा सा आंखों आंखों में, तो दैट मीन्स कि मतलब ये कि स्पीकर इज ऑन द राइट ट्रैक और सही जा रहा है, स्मूथ है, तो लगा रहे। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। अब आप बताएं इसमें एनी डिफिकल्टी इसमें क्या है, इसमें पढ़ने वाली चीज तो कोई नहीं है, आम लाइफ की बातें। ये जी फ्लांक बुक में प्रिंसिपल नंबर फ्लांक क्या था, फ्लांक क्या था उसको स्टूडेंट गॉन, ठीक है।
जी, ये देखिए इनकी जरा चैट देखते जाएं जरा। जी, सो द थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, इसमें देखें कोई अगर चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हुई, ये या इस टाइप की कोई और चीज आपके माइंड में आती है, आप कहते हैं लिसनिंग में हम इस बात का ख्याल रख लें, तो आप उसको थोड़ा सा बेशक इसमें ऐड कर दें, लेकिन जनरली स्पीकिंग दीज 8-10 थिंग्स ये तो हम कहते हैं ये तो होनी चाहिए, ये तो होती हैं। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता ये मैंने कुरानी आयत लिखनी है, इससे हट के भी अगर आप समझते हैं ये चीज हम अगर आप कर लें फर्ज के, तो वही, लेकिन ये कि वर्बल, नॉन वर्बल, पैरावर्बल तीनों पे अगर आप चल लें तो इस असूल में सब कुछ आ जाता है। इसी बुनियाद पे फिर आगे टाइप्स भी बन जाती हैं, वो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। जी, तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम मैनेज साइड? अस्सलाम वालेकुम सर। सर अनबायस्ड को जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? किसको? अनबायस्ड। देखिए मैंने आपको बताया था कि बायस कहते हैं तासुब को, और तासुब का मतलब होता है टू फेवर और डिसफेवर समवन, यानी कि किसी को फेवर करना या टू फेवर और डिसफेवर, या उसके मतलब खिलाफ चलना, किसी को मतलब उसमें एक दलील पे नहीं, लॉजिक पे नहीं, बल्कि एक बिला वजह, ये होता है बायस। फर्ज किया मसलन जो है, अब मेरे बेशुमार पठान स्टूडेंट्स हैं, तो फर्ज किया अगर बायस ये कि मैं कहूँ यार पठान लड़का इसने क्या बताना है, तो ये बायस। तो फर्ज किया मेरे को नहीं यार पठान बड़े बड़े ज़हीन लोग हैं, मतलब एक किसी के बारे में पहले से एक राय बना लेना, या तो खाम खा उसको जो मतलब वो हक उसका नहीं बन रहा, आप कह नहीं जी वो बंदा है इस काबिल, या बाज का देख बंदे का हक बन रहा और आप कहते हैं जी नहीं, फर्ज के एक स्टूडेंट है, बायस ये है कि मसलन आप जो हैं, आप मसलन किसी दूसरे 10 लड़कों से बेहतर है, लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार ये लड़का तो फजूल ही है, तो ये बायस, ठीक है। या मैं किसी ऐसे लड़के को जो कि इतना अच्छा या अच्छी नहीं है, खाम खा कहता हूँ वो बड़ा कॉम्पिटेंट है, तो ये भी बायस कि मतलब किसी के बारे में विदाउट यानी साइंटिफिक ग्राउंड्स मतलब राय बना लेना। जैसे कुछ लोगों ने होता है जी फलां जगह के लोग जो है जी फलां होते हैं जी, ठीक है, सराइकी लोग फर्ज के बड़े दगाबाज होते हैं, तो हम कहते हैं ये दगाबाज क्यों होते हैं, क्यों ऐसी बात करते हो, ये तो बायस से आप लोगों ने एक मतलब पहले से राय बनाई हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ मीटिंग, उनसे मिलें, फिर देखें कितने अच्छे लोग हर जगह होते हैं। तो मतलब किसी का खाम खा फेवर करना या खाम खा उसकी मुखालफत करना, ये बायस, तो यू हैव टू अवॉइड दिस। इसको हम आमतौर पर कहते हैं प्रेजुडिस, जैसे बकायद में भी, तो आपने इस चीज से बचना, ठीक है ना, ताकि आपको सही का पता लगे ना। देखिए फर्ज के आप एक लड़का वो आता कहते मैं कोयटा से आया हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं यार कोयटा के पठान तो मतलब बड़े इस तरह होते हैं, एक माइंड मैंने बनाया हुआ है, तो उसकी अच्छी से अच्छी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, बायस का शिकार हूँ। तो अनबायस का मतलब मैं पहले से कोई राय नहीं बनाई, whatever the speaker is saying, then on that basis you can make your opinion कि whether he or she is on the right track or not। इस तरह की कहानी। Got some idea? No? जी हुआ नहीं? ओके सर, थैंक यू। ओके हो गया सर, थैंक यू। ओके हो गया। ओके तो इंशाल्लाह अल्लाह, आज क्या दिन है? वेडनेसडे, हाँ कल तो हमारी मुलाकात होगी, तो चलो जिंदगी में मिलते हैं कल। सर जी आपने बताया ना थेरापेटिक लिसनिंग, तो सर जी ये अलग से टॉपिक है या यही था, यानी कि इसमें इनकरेज स्पीकर? इसमें क्या जी आपने बताया ना थेरापेटिक लैंग्वेज, और क्या बताया था ना थेरापेटिक लिसनिंग, तो सर ये पूछ रहा हूँ मैं इनकरेज स्पीकर में इसको ऐड करना, ये अलग से टॉपिक है कोई? मतलब तो वही है ना इसका? स्पीकर की बात नहीं, आपको बताया कि चीजें वैसी बातें ही हैं ना सारी। मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिसनिंग, तो लिसनिंग की हम बात कर रहे हैं कि जो सुनने वाले हैं उन्होंने किस किस बात का ख्याल रखना है। हम बात कर रहे हैं कि जो सुनने वाले हैं उन्होंने किस किस बात का ख्याल रखना है, तो उन्होंने इन बातों का ख्याल रखना है। तो बोलेगा तो ज़ाहिर है बोलने वाला स्पीकर ही होगा, लेकिन आपने तो ये जो है जब स्पीकर बोल रहा है तो आपने मतलब इन बातों का ख्याल रखना है कि उसकी फलां चीज पे ध्यान देना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, बायस नहीं करनी, फलां फलां फलां। तो और वी आर कंसर्न विद लिसनिंग, हम लिसनिंग की बात कर रहे हैं ना कि लिसनर ने किस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। हेलो सर ओके ओके, तो इंशाल्लाह कल इसकी कुछ टाइप्स वगैरह को डिस्कस, मैंने आपको बताया कि सारा लफ्जी हेर फेर होता है, बुनियादी लफ्ज को पकड़ लिया करें, उसमें कॉन्सेप्ट होता है। बायस का मतलब पता है तो कहते हैं जी बी अनबायस्ड, डोंट बायस। ओके जी, हाँ थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह।
تجھے دیکھنے کے 100 بہانے. اوکے سر. Thank you.